महाभारत के युद्ध में धनुर्धर अर्जुन और दानवीर कर्ण आमने सामने युद्ध लड़ रहे थे। जब जब कर्ण का तीर आता था, अर्जुन का जो रथ था वो थोड़ा पीछे खिसक जाता था, और जब जब अर्जुन तीर चला रहे थे तो उस तरफ कर्ण का जो रथ था वो थोड़ा ज्यादा पीछे खिसक जाता था। जैसे ही कर्ण का तीर आके अर्जुन के रथ पर लगता, अर्जुन का रथ थोड़ा भी पीछे खिसकता, भगवान श्री कृष्ण कर्ण के साहस की, वीरता की प्रशंसा करने लगते। जहां अर्जुन का तीर जाकर के कर्ण के रथ को लगता, वो बहुत पीछे खिसक जाता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ज्यादा प्रशंसा नहीं करते। अर्जुन से रहा नहीं गया कि क्या हो रहा है, तो उसने पूछ लिया कि भगवान देखो, मेरा वाला तीर जाता है, उसका रथ बहुत पीछे चला जाता है, उसका आता है, हमारा तो थोड़ा ही पीछे खिसकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे उसकी प्रशंसा करनी जरूरी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे रथ पर स्वयं मैं विराजमान हूं, ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान, तुम्हारे पहियों को शेषनाग ने थाम रखा है, लेकिन तब भी कर्ण के तीर की ताकत देखो कि थोड़ा तो पीछे खिसक रहा है, इसलिए वो तुमसे ताकतवर तो है। अर्जुन ने जब ये सुना और समझा तो उसका जो घमंड था वो चूर चूर हो गया, टूट गया। कर्ण महाभारत का अहम किरदार। कर्ण को लेकर के बहुत सारी बातें दुनिया में कहीं सुनी जाती हैं। कर्ण से सीखने के लिए बहुत कुछ है, कर्ण की गलतियों से भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। और शुरुआत में कहना चाहता हूं कि कवच कुंडल जिसने इंद्र को दान दिया था, मित्रता के खातिर सर्वस्व अपना बलिदान किया था, धर्म मार्ग पर चलना जिसका स्वाभिमान था, आपने सही पहचाना, वो कर्ण वाकई में महान था। कर्ण की गलतियों से भी सीखा जा सकता है। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि कर्ण की गलतियों से सीखिए, कभी जीवन में ऐसी गलतियां मत कीजिए। पहली गलती जो कर्ण ने की, हस्तिनापुर में जब सारे राजकुमार शिक्षा ग्रहण करके वापस आए, कौरव पांडव, तो सारे राजकुमारों की जो कला थी उसका प्रदर्शन करवाया जा रहा था। मैदान में सब इकट्ठे थे और सब अपने टैलेंट का शोकेस कर रहे थे। तभी वहां कर्ण पहुंच जाता है और अर्जुन को चेतावनी देता है, खुली चुनौती देता है कि आ जाओ मेरे साथ में, आजमाओ, बताओ किसमें कितना दम। अब कर्ण जो था वो उम्र के हिसाब से युधिष्ठिर से बड़ा था, भीम से बड़ा था, यहाँ तक कि अर्जुन से काफी बड़ा था, बहुत एज डिफरेंस था। अपने से काफी छोटे को ऐसे ललकारना ये शोभा नहीं देता। यही पहली गलती कर्ण ने कर दी थी। दूसरी गलती जो कर्ण ने की थी वो थी भरी राजसभा में, जहां चौसर का खेल खेला जा रहा था, पांडव हार चुके थे, द्रौपदी को बुलाया गया, चीर हरण किया जा रहा था। तब दुर्योधन के ही भाई विकर्ण ने कहा कि ये गलत हो रहा है भैया, इसको रोक दीजिए। तब कर्ण विकर्ण से बहस करने लगा और कहने लगा कि ऐसी स्त्री के साथ तो यही सब होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे शब्द कह दिए जो नहीं कहने चाहिए थे, और वही सब जो शब्द थे, वही जो दृश्य था, वही महाभारत का कारण बना। कर्ण चाहता तो वो रुकवा सकता था, वो नारी का सम्मान कर सकता था, लेकिन वो आवेश में आकर कहता चला गया और युद्ध का कारण बना। इसलिए जीवन में कभी भी किसी भी नारी का अपमान मत करना। दूसरी बात जो सीखी जा सकती है वो है बाउंस बैक करना। जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को टूटने नहीं देना। भगवान श्री कृष्ण और कर्ण का संवाद जब होता है तो कर्ण कहता चला जाता है कि प्रभु मेरे साथ तो सब गलत होता गया, जिस मां ने मुझे जन्म दिया उसने जन्म देते ही त्याग दिया, मुझे क्षत्रिय होते हुए भी क्षत्रिय धर्म निभाने का मौका नहीं मिला, मुझे गुरुकुल में शिक्षा नहीं मिली, मुझे भटकना पड़ा, मेरे साथ हमेशा भेदभाव होता रहा, यहाँ तक कि द्रौपदी के वहां स्वयंवर में पहुंचा तो वहां भी मुझे अलग कर दिया गया। लेकिन कर्ण के जीवन से जो सीखने वाली बात है, उसने हर परिस्थिति में खुद को ढाला और उससे बाहर निकलने की सोची और बाउंस बैक करने की सोची। जब गुरुकुल में द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया था कर्ण को शिक्षा देने से, तो वो अपना गुरु को ढूंढने के लिए खुद निकल चुका था और गुरु परशुराम के पास जाकर भी पहुंच चुका था।